स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल RYGK में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि एक चिंतन का विषय बना होता है बच्चों के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि वास्तव में हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। बहुत सी जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर जानने की कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी हमारी अंदर से कैसी दिखती होगी, कैसी है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे कैसी है, पृथ्वी के अंदर क्या है। तो आपको बता दें कि देखो, पृथ्वी के अंदर की संरचना हमने देखी तो है नहीं, ना आप किसी ने देखी है। हम लोग केवल अनुमान लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं? जैसे कि भूकंपीय तरंगे होती हैं, तो इन तरंगों के माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी होगी। और ज्वालामुखी जब फटता है, उसका मैग्मा जो बाहर आता है, उसके द्वारा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर जहां से मैग्मा आया है वहां की संरचना कैसे हो सकती है। कभी कभी उसके साथ में जीवाश्म आ जाते हैं, है ना, अंदर के कुछ पदार्थ आते हैं जिनसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर हमारे ये पदार्थ पाए जाते हैं और इनकी संरचना कैसी होगी। अब कैसे? तो उदाहरण के लिए, जैसे कि देखो, किसी को यदि उल्टी हो रही है, किसी व्यक्ति को अगर उल्टी हुई है, तो उसके अपशिष्ट जो पदार्थ उल्टी में निकलता है अंदर का, उसको देख के ये पता चलता है कि इसने क्या खाया था, है ना। बस सेम यही प्रोसेस होता है कि जब हमारा ज्वालामुखी फटता है, उससे जो मैग्मा बाहर आता है, जैसे उल्टी में बाहर निकलने जो निकलता है उल्टी में, उसको देख के पता चलता है कि इसने क्या खाया था, पेट के अंदर क्या था इसके। तो इसी तरह जो है मैग्मे को देख के हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर हमारे क्या हो सकता है। और पृथ्वी की जो संरचना है वो एक प्याज जैसे होती है, जैसे प्याज में छिलके चढ़े होते हैं, बस परत दर परत इसी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको मुख्यतः जो हम 3 भाग में बांटते हैं। अब हमारे 3 भाग कौन से होते हैं? तो पहला है भूपर्पटी। भूपर्पटी है, इसको हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में इसको भूपर्पटी कहते हैं। तो बच्चे हमारे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रस्ट और भूपर्पटी ये 2 नाम हो गए। तो कुछ बच्चों को हमारे सवाल भी था हमसे कि सर ये क्रस्ट क्या होता है और भूपर्पटी क्या होता है। तो बता दें कि भूपर्पटी और क्रस्ट दोनों एक ही होते हैं। हिंदी में इसको भूपर्पटी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम नाम पहले बता देते हैं। वो भूपर्पटी क्रस्ट हो गया, इसके बाद हमारा मेंटल और क्रोड। देखो, मेंटल क्रोड ये हमारे 3 भाग हैं जो पृथ्वी की संरचना में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। इनके अब इनमें जैसे भूपर्पटी क्रस्ट है, ये किससे मिलकर बनी है या इसकी मोटाई क्या है। तो ये सबसे पहले ये याद करना है ये किससे मिलकर बनी है। तो इसके लिए हम आपको एकदम सिंपल सा रूल बता दे रहे हैं, बड़ा अच्छा नियम है। जिससे हमारा भूपर्पटी क्रस्ट है, इसको कहते हैं सीआल, है ना। अब बस हो गया, सीआल किससे मिलकर बना है? सिलिका अल प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम और सिलिका, सियाल हो गया। तो हमारा क्रस्ट जो है ये बन के मिलके बना है सिलिका और एल्युमिनियम से। और मेंटल जैसे हमारा है, ये बना है सीमा। अब हम लोग इसको अब अलग करेंगे, तो सी से सिलिका प्लस मा से मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर दो हमारी दूसरी परत है मेंटल का निर्माण होता है। और कौन होता है? निफे। निफे यानी निकिल प्लस फेरियम। तो ये याद करने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका है
हम लोग इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे, Cl सीमा निफे, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकिल और फेरियम, इनसे मिलकर हमारी इन तीनों परतों का निर्माण हुआ है। अब इनकी हम मोटाई की बात करें अगर, कि इनकी मोटाई क्या होगी, तो क्रस्ट जो है हमारा भूपर्पटी, भूपर्पटी होती क्या है, पृथ्वी का वो ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसमें हम लोग निवास करते हैं, कृषि करते हैं, या हमारी जो एक्टिविटी होती है ये जिस में हम लोग करते हैं, ये भूपर्पटी कहलाती है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी सतह है, ये हमारी भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहलाती है। जब मोटाई की बात करेंगे तो देखो पृथ्वी में जो है कहीं कहीं महाद्वीप पाए जाते हैं, कहीं कहीं महासागर पाए जाते हैं। तो जब हम लोग इसकी मोटाई निकालेंगे तो महासागरों में अलग होगी, महाद्वीप में अलग होगी। कैसे, तो एक बार समझा देते हैं। जैसे यहां कोई महाद्वीप है, महाद्वीप इतना ऊंचा है, ठीक है, और ये मोटाई इसकी नापनी है कहां से, महाद्वीप से क्रस्ट तक की। ये महाद्वीप के नीचे यहां है महासागर, इसकी नापनी है क्रस्ट से। तो जब इसकी मोटाई हम लोग नापेंगे तो अलग आएगी और इसकी मोटाई बिल्कुल अलग आएगी। तो जब इसको देखते हैं तो ये आती है 5 से 10 किलोमीटर के आसपास, और जब इसको हम लोग नापते हैं तो ये 35 से 70 किलोमीटर आती है। अब कंफ्यूजन आ गया, देखो भाई हम लोग यहां तो भूपर्पटी लिखे हैं क्रस्ट, अब इसकी हमको मोटाई बतानी है, तो अब हम इसको लिखें या इसको लिखें। भाई समुद्र तल से तो इतनी आएगी, लेकिन महाद्वीपीय एरिया में 35-70 आएगी, तो इसको हम लोग लिखते हैं 5 से 70 किलोमीटर। इसको हम लोग 5 से 70 किलोमीटर लगभग में बताते हैं, जो होती है ये मोटाई, ठीक है। चलो अब देखो ये 5-70 किलोमीटर इसकी मोटाई हो गई। अब आती है बारी मेंटल की, जो हमारी दूसरी परत है। तो मेंटल को बता दें, ये जो है सबसे तरल, ये तीनों परतों में सबसे तरल परत होती है। इसमें मैग्मा बिल्कुल पानी के जैसे तरल पदार्थ जो है मैग्मा होता है, यह बहता रहता है। इसकी मोटाई होती है 2900 किलोमीटर। अब ये होती है सबसे जो है मोटी परत, सबसे मोटी, यह सबसे मोटी परत होती है। इसकी मोटाई होती है 2900 किलोमीटर। लास्ट में हमारी बचती है क्रोड्स, निफे, निकिल और फेरियम से मिलकर जो बनी होती है, इसकी मोटाई होती है 3480 किलोमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3480 और 2900 किलोमीटर, 2900 को हमने बता दिया सबसे मोटी परत, 3400 तो 2900 से ज्यादा है। तो इसके लिए आप समझिएगा, क्रोड़ जो होता है इसको हम लोग दो भागों में विभक्त करते हैं। क्रोड़ को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है बाह्य क्रोड़ और दूसरा होता है हमारा आंतरिक क्रोड़। देखो 3480 किलोमीटर जो मोटाई है ये टोटल है क्रोड़ की, लेकिन इसको हम जब दो भागों में बांटेंगे तो हमारा एक आएगा बाह्य क्रोड़ और एक आएगा आंतरिक क्रोड़। अब बाह्य क्रोड़ की जो मोटाई होती है वो होती है 2260 किलोमीटर, ठीक है। आंतरिक क्रोड़ की मोटाई जो होगी वो 1220 किलोमीटर होगी। अब इसमें भी जब हम दो भागों में इसको विभक्त करते हैं तो दो भाग इसके क्यों बने हैं इसको जान लेते हैं। जो हमारा बाह्य क्रोड़ होगा जो मेंटल से सटा हुआ होगा, ठीक है। बाह्य क्रोड़ भाई पहला भूपर्पटी हो गई, फिर मेंटल हो गया, फिर इसके नीचे आएगा बाह्य क्रोड़, तो मेंटल से सटा हुआ होगा। मेंटल हमारा क्या है, बिल्कुल तरल है, मैग्मा है, मैग्मा पिघला हुआ होता है, गर्म मैग्मा होता है, तरल रूप में होता है। तो बाह्य क्रोड़ इससे सटा हुआ है तो ये भी तरल रूप में होगा, तो ये तुम्हारा होगा तरल रूप में। और जो आंतरिक क्रोड़ है सबसे निचला भाग, पृथ्वी का सबसे निचला भाग, वो सबसे कठोर होता है। इसको भी याद रखना, सबसे कठोर। अगर कोई पूछता है इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी का सबसे तरल भाग कौन सा है, तो मेंटल है। सबसे कठोर भाग तो निचला आंतरिक क्रोड़ जिसे कहते हैं, निचला क्रोड़, ठीक है। तो ये हो गया 1220 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर, दोनों को मिला के 3480 किलोमीटर। इसलिए ये 2900 किलोमीटर हमारा सबसे ज्यादा जो है सबसे मोटी परत होती है। अब इसको हम लोग देख लिए, देखो
इसके अलावा अगर बात करें कि भाई 2220 सबसे कठोर हो गई, 2260 ये तरल है। तरल कहां पास है? तो मेंटल के पास है, मेंटल 2900 है। अब इसमें जो है हम लोग एक चीज और देखेंगे कि सबसे कठोर है कौन सा? आंतरिक क्रोड़, निचला भाग सबसे। तो तापमान भाई निचला भाग है, तो नीचे पृथ्वी के हम लोग जब सबसे निचले भाग में जाते हैं तो वहां सबसे गर्म एरिया होता है। इसी के गर्मी की वजह से जो बीच का भाग है ये तरल रूप में हो जाता है। मैग्मा जो तरल गर्मी की वजह से होता है, नीचे से ताप है भाई, गर्म है, और नीचे से ताप है, ऊपर से दाब है, तो हमारा मैग्मा पिघला हुआ होता है। तो अगर बात करें हम अपने आंतरिक कोण के तापमान की, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक का। ये आंतरिक कोण का तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म अगर बात करें कौन सी परत है, तो आंतरिक यानी निचली कोण है, सबसे निचला भाग सबसे गर्म होगा। तरल की बात करें सबसे तरल कौन सा है, तो मेंटल होगा। पूछ ले कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों में से सबसे कठोर, तो निचला जो होता है आंतरिक वाला, और तरल तो बाह्य वाला जो मेंटल के पास होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। तो एक बार दोबारा दोहराते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड़, या फिर भूपर्पटी अगर नहीं याद रहती तो क्रस्ट, मेंटल, क्रोड़। इसको अगर ऐसे याद करना होगा किस, जैसे भूपर्पटी है तो किस में किससे मिलके बना है, कौन सा भाग हमारा किससे मिलके बना है, तो इसको याद करेंगे सियाल, सीमा, निफे। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड़, सियाल, सीमा, निफे। सी अल सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर, नीपे निकिल और सेरियम से मिलकर। मोटाई 5 से 70 किलोमीटर, 5 से 10 होती है समुद्र तल से, और 35-70 होती है महाद्वीपीय एरिया में। 2900 किलोमीटर मोटाई होगी हमारी मेंटल की, और क्रोड़ की जो मोटाई होगी 3480 किलोमीटर होगी। क्रोड़ को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। बाह्य क्रोड़ की मोटाई होगी 2260 किलोमीटर, आंतरिक यानी निचले क्रोड़ की मोटाई होगी 1220 किलोमीटर। निचला क्रोड़ सबसे कठोर होता है, ऊपरी क्रोड़ जो होता है वो तरल होता है। आंतरिक क्रोड़ निचले भाग का जो तापमान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और अब हम प्रयास करेंगे कि इसके बाद जितनी हमारी वीडियो आएंगी वो कंटिन्यू जियोग्राफी पे ही आएंगी। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गम यहीं से होता है। उसके बाद बात करेंगे अगली वीडियो में भूकंप की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे शैलों की, फिर हम लोग बात करेंगे वायु की, फिर हम लोग बात करेंगे जल की यानी जलवायु की। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मेरे YouTube चैनल में आप नए हैं, मेरे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें मेरा YouTube चैनल।